श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे ए मोमिनो, ए निशुवत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। पियो फूल भर भर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 8वां सागर मेहर का, सागर ग्रंथ का अंतिम 15वां प्रकरण। तो ये मेहर के सागर का है। मेहर कहते हैं कृपा को। 8 प्रकार के सागर की बात की है, तो उसमें से ये एक सागर है। जिन जिन सागरों का वर्णन किया है, उन सब सागरों को जब वर्णन करते हैं तो उसको श्रेष्ठ बताते हैं। तो उसका कारण यही है कि जो दिख रहा है तो वो श्रेष्ठ ही है। अखंड वस्तुओं में ऐसा ही होता है। जैसे दुनिया में हो, यदि एक ही प्रकार के मिठाई रखे हुए हैं तो सबको अलग अलग एक एक पीस दे देंगे उसमें से, तो किसी को बोलेंगे तो कौन सा मीठा था, कौन सा ज़्यादा अच्छा था। तो जो उसने खुद ने खाया तो उसको लगता हो सकता है मेरे साथ वाले ने खाया तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से होता है। अथवा तो कुछ मिठाइयाँ रखी और उसमें से अब कौन सा पीस दे दो, तो उसको लगता अब कौन सा कहें। तो कई बार ये होता है कि दुनिया में जो खाया तो हो सकता है दूसरा इससे ज़्यादा मीठा हो, ऐसा लगेगा, क्योंकि वो दुनिया में अधूरापन है। तो परम धाम में पूर्णता है। तो पूर्णता में तो जो देखा तो वही पूर्ण है। जिस सागर का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ वही लगता है। जिस अंग का वर्णन करते हैं सबसे श्रेष्ठ वही अंग लगता है। जिस आभूषण का वर्णन करते हैं सबसे सुंदर वही लगता है। तो इस प्रकार से वो अखंड में ऐसा होता है। तो जो देख रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको उससे पूरी तृप्ति मिलती है। दुनिया में तृप्ति नहीं मिलती है, तो परमधाम में पूरी तृप्ति मिलती है। तो दुनिया में और परमधाम में ये फर्क है। तो यह 8वां सागर मेहर का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर मेहर शब्द, मेहरे में ऊपर बिंदी भी होती है और नहीं भी होती है, तो दोनों प्रकार से। तो मेहर से, मेहर में, इस अर्थ में, मेहर के द्वारा, ऐसे अर्थ में वो मेहरे ऐसा दिया है। और बाकी मेहर कृपा से उस अर्थ में। और कहीं कहीं पर मेहर ही ऐसा कि आता है, मेहर की बरकत, तो उसमें वो मेहर ही है, लेकिन तो बोलने में तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है। तो जैसे बुंदेलखंड में उस तरफ में किसी को कोई बोलता है मैं अभी पन्ना में ही हूँ, तो शुद्ध तो ये होता है, किंतु पन्ने में ही हूँ ऐसा बोलेंगे। मूल मिलावे में बोलेंगे, मूल मिलावा में होता है शुद्ध। वो एक बोलने का तरीका होता है। बोलने के अलग अलग स्थानों में बोलने के अलग अलग थोड़े से ढंग, शैली में थोड़ा सा फर्क होता है। तो इस हिसाब से उसमें कोई अर्थ में फर्क नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत। तो अभी जितने भी सागरों का वर्णन किया है, अब कृपा का वर्णन कर रहे हैं, तो उनको सर्वत्र कृपा ही कृपा दिखाई देती है। तो इसलिए दूसरे सागरों से कृपा का सागर है वो अति विशिष्ट है, वो सब बताना चाह रहे हैं।
सुशोभा अति लेत, वो अत्यंत शोभा धारण करता है, बहुत ज़्यादा सुशोभित है। लहरें आवे मेहर सागर, कृपा के सागर की लहरें तो जिधर देखो उधर ही तो वही सागर, वही लहरें दिखाई देती है। खूबी सुख समेत, इसकी खूबी क्या है? तो कृपा में हम ज़्यादा सुखी, ज़्यादा सुरक्षित ऐसा समझते हैं। तो हमने जैसी कृपा का अनुभव कर लिया तो हम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से परिपूर्ण हैं, तो हमें फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती है, तो हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए इसकी ये खूबी है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, अक्षराते धामधनी का हुक्म है, जोश है, ये सब कृपा के अधीन है। तो हुक्म उनकी कृपा के हाथ में है, क्योंकि कृपा हो तो कृपा के कारण ही हुक्म होता है। तो जो ब्रह्मात्माओं को जिस प्रकार का भी हुक्म है तो वो उस पर कृपा निर्भर है, तो कृपा के कारण ही ये सब हुआ है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो कृपा सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि अक्षराते धामधनी ने ब्रह्मात्माओं पर बड़ी कृपा की। इसके हिसाब से उनको लगा कि इनको हम प्रेम का महत्व समझा दें, तो वो भी तो कृपा तो है। कृपा समझ करके उन पर कृपा करके तो उनको चलो इनका अच्छा कर दें, इस हिसाब से ये दुनिया दिखाई ना, तो वो कृपा है। तो कृपा सबसे उत्तम है ऐसा कह सकते हैं। बाकी तो परमधाम में कोई अनुत्तम तो है ही नहीं, सभी उत्तम है। तो सभी जो देखते हैं वही सबसे उत्तम लगता है। तो कृपा को हम इस हिसाब से देखें तो सब कुछ कृपा के अधीन है ऐसा मान सकते हैं। हुक्म मेहर के हाथ में, अक्षरातीत धानी की आज्ञा है वो उनकी कृपा पर ही निर्भर करती है। जोश मेहर के अंग, जोश है वो भी कृपा का अंग है। कृपा के कारण ही ब्रह्मात्माओं को धामधनी को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए तो जोश आता है, ये हमारे धनी है, ऐसा उनको आत्मीयता का भाव आ जाता है, वो उनकी कृपा है। इसका आवे मेहर से, प्रेम भी कृपा से ही प्राप्त होता है। बेशक इल्म तेन संग, इल्म ज्ञान, बेशक इल्म निसंदेह ज्ञान, संदेह को दूर करने वाला, संदेह निवारक ज्ञान, तारतम ज्ञान, ये भी उसी के साथ में, कृपा के साथ में ही है। तो कृपा होती है तो ही ज्ञान का रहस्य पता चलता है, ज्ञान भी अवतरित होता है, प्रेम भी अवतरित होता है। कृपा हो तो कृपा ना हो तो ये सब नहीं होता है। तो कृपा के पात्र कौन बनते हैं? तो जिनके अक्षरातीत के प्रति जिनका भाव होता है, विश्वास है, जिनका प्रेम है, तो वो कृपा के पात्र बनते हैं। वैसे तो ये सारे भाव हैं एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, तो वे अलग नहीं हैं। फिर भी तो यहाँ मेहर के सागर का वर्णन कर रहे हैं तो उसका अधिक महत्व बताना आवश्यक है। वही दिख रहा है तो मेहर का सागर दिखता है तो वहाँ मेहर ही दिखता है। अब इससे पहले निश्वत का था तो सब कुछ निश्वत ही है, इस प्रकार का। उससे पहले इल्म के तो उसमें सब कुछ इसी में ज्ञान से ही सब कुछ होता है। तो ये इस प्रकार से वर्णन करते हैं। पूरी मेहर जिता हक की तित और कहा चाहिए था। जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा का पूर्ण अनुभव होता हो तो वहाँ और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। कृपा कभी अधूरी नहीं होती है, इसलिए तो उसका अनुभव पूर्ण रूप से हो रहा हो ऐसा समझना चाहिए। पूरी कृपा हो रही है ऐसा नहीं, तो अधूरी तो कृपा होती नहीं। कृपा तो हमेशा पूरी होती है, तो क्योंकि वो पूर्ण वस्तु है। परमधाम की वस्तु कभी अधूरी नहीं होती है। यदि हम अनुभव कर रहे हों तो माया में कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं है, तो ये हम पर निर्भर करता है। तो और कहा चाहिए था, तो जहाँ पूर्ण कृपा का अनुभव होता हो तो वहाँ दूसरा कुछ आवश्यक नहीं होता है। हक मेहर तित होता है जित असल है नश्वत। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा भी वही होती है कि जहाँ असल नश्वत, जहाँ असली संबंध है,
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं हैं, उनके अंग स्वरूप है, तो उन पर तो पूरी पूरी कृपा होती ही है, उनको ही अनुभव होता है उनकी पूरी कृपा का। और लोगों को थोड़ा होगा, तो इनको पूरा होगा। मेहर होता बल से इतई हो तो हुक्म, तो सबसे पहले तो कृपा होती है, उसके बाद में तो हुक्म, कृपा होने के बाद में फिर आदेश करते हैं कि चलो इनके लिए ये कर दें। फिर बाकी सब के सब लाइन लगा करके आ जाते हैं, जुलूस साथ सब तीन की, उनके साथ में तो पूरा जुलूस लग जाता है। तो अब जुलूस में क्या है, तो और सारी चीज़ है ना, तो पूरा पूरे जैसे कोई जुलूस में एक आदमी का तो जुलूस नहीं होता है, कई होंगे तो ना, पूरा दल बल के साथ में जाएंगे तो तब जा कर के होता है। ऐसे पूरी टीम आ जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। अब क्या क्या आगे बताएंगे। कछु कमी न करता खसम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसी प्रकार की कमी तो रहने देते ही नहीं है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, तो ये खेल है कृपा के लिए हुआ है। अब वो जुलूस में तो कृपा के साथ में सारी चीज़ें हैं, इश्क, इल्म, जो भी प्रेम है, ज्ञान है, जोश है, सारे उसके साथ साथ में आ जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य। तो एक खेल हुआ मेरे वास्ते, ये खेल है, ये कृपा के लिए हुआ है, कृपा का अनुभव करवा रहे हैं, इसलिए माए खिलाए सब मेहर, तो इसलिए वो सब कृपा में ही सबको खिला रहे हैं, कृपा के अंदर ही। कृपा से उन सबको सुरक्षित कर दिया, कृपा का कवच दे दिया, इसलिए माया भी उनको बिगाड़ नहीं सकती। तो कृपा के कवच में होने से तो वो माया के अंदर भी ब्रह्म आत्मा स्वयं को सुरक्षित समझती है। जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर, तो जिससे मेहर कृपा दूर हो जाएगी तो उसको, उसके सामने तो सब कुछ जहर विषतुल्य लगने लगेगा। अब कृपा कैसे दूर होगी? कृपा अपने आप दूर नहीं होगी, वो तो हम कृपा से वंचित रह गए, कृपा का अनुभव ही नहीं कर पाए, हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो हम उससे दूर हो गए। पीठ दई उन पीऊ को, हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तो पीठ दे करके दुनिया के तरफ लग गए, तो फिर कृपा से वंचित हो जाते हैं। तो उसके लिए तो सब कुछ विषतुल्य होता है, जिधर देखो उधर तकलीफ ही तकलीफ लगेगी। दो मेहर देखत खेल में, तो इस खेल में दो प्रकार की कृपाएं दिखाई देती है, ये मुख्य रूप से जहाँ देखो वो कृपा ही है, जितनी भी प्रकार हैं सारे कृपा के ही हैं, ऐसा होता है। लेकिन उसमें दो प्रकार है मुख्य रूप से। तो लोग देखे ऊपर का जहूर, दुनिया के लोग हैं वो ऊपर ऊपर का देखते हैं, अंदर का। अब यहाँ कृपा दो प्रकार के कहने का तात्पर्य, एक तो आंतरिक कृपा है और एक बाहर दिखती है वो कृपा। एक जो दिख नहीं रही है किंतु कृपा है, तो वो अनुभव करते हैं। तो अब यहाँ दूसरे चरण में ये कहा, लोग देखे ऊपर का जहूर, लोग तो ऊपर ऊपर की कृपा उसको ही दिखाई देता है, वो उसको देखते हैं। जैसे किसी को संपत्ति मिली तो उसको लगता हाँ मुझे कृपा हो गई है, किसी को पद मिला तो कृपा हो गई है, भौतिक वस्तुएं मिल गई तो उनको लगता है कि कृपा हो गई। अब अक्षरातीत के दर्शन हो गए तो सबसे बड़ी कृपा वो है ना, वो आंतरिक है। तो वो बाहर से ऐसा नहीं होता, वो आंतरिक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको कोई लोगों को कोई मतलब इसको ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता है। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होता कसे दूर, जिसके अंदर से कृपा नहीं होगी, आंतरिक कृपा, तो वो तो परमात्मा से दूरी होगा। धन दौलत तो मिल गए, सब कुछ हो गया दुनिया की वस्तु, तो जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना परमात्मा से दूर होंगे। तो यदि किसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव होगा तो फिर दुनिया की वस्तु जितनी बढ़ेगी तो उनको और ज़्यादा आनंद आता रहता है कि और प्रेम बढ़ता रहता है और भाव बढ़ता रहता है। तो ऐसा है, ये कहना चाह रहे हैं।
जिसके अंदर कृपा नहीं होगी वो तो परमात्मा से दूर होगा। अंदर की कृपा नहीं होगी तो बाहर बाहर का कुछ भी दिखेगा तो वो परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। मेहर सोई जो बातुनी, तो अंदर की कृपा वही कहलाती है। पहले ऊपर की कृपा की बात हुई ना, अब अंदर की कृपा की बात करते हैं। जो मेहर बाहर और माहे, अंदर की कृपा तो वही है, वो बाहर भी दिख रही है और अंदर भी है, अनुभव में भी है। तो बाहर दिख रही है, बाहर का लाभ भी मिल रहा है और अंदर से प्रसन्नता भी मिल रही है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से और निकटता का अनुभव करते हैं, सर्वत्र उनकी कृपा को देखते हैं। आखर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत नाई। ऐसी आत्माएं आखिर तक, अंतिम श्वास तक तो वो धनी की तरफ ही लगी रहती है और उनको किसी प्रकार की कमी भी नहीं रहती है। कल भी ये बात कही थी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं। पहले थोड़ी परीक्षा तो लेंगे, यदि उसमें हम सफल हो गए तो हमारा योग क्षेम सब वो वहन करते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार की कमी आती ही नहीं है। मेहर होता है जिन पर मेहर देखता पांचों तत्व। जिनके ऊपर कृपा होती है तो वो पांचों तत्वों में सब जगह वो कृपा ही कृपा देखता है। जो चारों तरफ कृपा ही कृपा देखता है, सचमुच कृपा का अनुभव वही कर रहा है। तो कृपा उसी पर हो रही है, कहने का तात्पर्य कृपा तो सब पर है किंतु वो अनुभव कर रहा है। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। तो पिंड ब्रह्मांड सब ये कृपा के अंतर्गत हैं। तो उसको शरीर है, दुनिया के ब्रह्मांड कहने से दुनिया के धन दौलत कुटुंब परिवार या जो भी हो, दुनिया की मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी हो, और तो उनको शरीर, ये सब उसको लगता है कि ये धनी की बहुत बड़ी कृपा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मेहर के बीच वशता, ऐसा व्यक्ति हो कृपा के अंतर्गत स्वयं को कृपा के बीच में पाता है। चारों तरफ कृपा ही कृपा दिखाई देती है। तो जिसको ऐसा दिखाई देता है वो व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है। ए दुख रूपी इन जीमी में दुख ना काहो देखत। वैसे देखा जाए तो ये दुनिया दुख रूपी है, किंतु जो लोग दुनिया को समझ लेते हैं तो उनको लगता है कि ये दुख रूप तो नहीं है। तो दुख रूपी इन जीमी में दुख ना काहो देखत, तो उसको दुख दिखाई नहीं देता है दुख रूपी जीमे में भी। बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। तो ये कृपा की ही बात, कृपा की बात यही विशेष है कि ये दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। तो ये कृपा का अनुभव करते हैं तो उनको कहीं दुख ऐसा लगता ही नहीं है, सर्वत्र उनको सुख ही लगता है। तो कोई शारीरिक कष्ट आ गए तो भी उनको ये लगता है कि तो हो सकता है हमारे कर्मों के हिसाब से तो और ज़्यादा तकलीफ हो, किंतु तकलीफ होती हो। तो अब धनी की कृपा हुई, तलवार का घाव है वो, तलवार की चोट है वो सुई में आकर के टिक गई, तो थोड़े से हमारा काम हो गया, ऐसा समझ लेते हैं। सर्वत्र कृपा समझने वाले लोगों की बात है। तो ऐसी समझ होनी चाहिए, ये हमें समझा भी रहे हैं। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। तो सुख में तो वो आंतरिक सुख में जो रहते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो वो पर स्वाद न आवत ऊपर, बाहर से उनको ऐसा लगता ही नहीं है। वो खोले प्रेमे पार पियासों देखन को तन सागर माही। तो अंदर से बड़े खुश और बड़े कृपा संपन्न होंगे, बाहर से ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी को परमात्मा के अनुभव भी हो रहा हो, ऐसा कुछ हो। तो वो साधारण रूप से ही जैसे सब हैं उसी प्रकार से होंगे, किंतु तो वो अंदर से बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर।
तो दुख कष्ट आते हैं दुनिया में और उसको गिनते नहीं हैं, उसमें भी कृपा देखते हैं, तभी जा कर के सुख का अनुभव होता है। दुख आए सुखावत, तो दुनिया में तो दुख सुख की साइकिल चलती रहती है, दुख से ही सुख मिलेगा ना। तो सो मेहर खोलत नजर है, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है, वो दृष्टि को खोल देती है, तब जा कर के ये सब पता चलता है कि हाँ ऐसा होता है। इन दुख जीमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर, इस दुख रूपी जीमी में बैठ करके, ये भूमि है तो ये तो दुख रूप है क्योंकि माया मोह की है, तो ऐसे में बैठ करके मेहरे देखे दुख दूर। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा के कारण तो इस दुख को वो दूर देखते हैं, मतलब उनको दुख लगता ही नहीं है। इस दुख रूपी भूमि में बैठने पर भी, माया मोह के अंदर स्वयं को मानने पर भी कभी दुख कष्ट का अनुभव नहीं करते, हमेशा उनको आनंद ही होता है। तो एक बार चोट लगती है तो आघात तो पहुंचता ही है, पीड़ा भी होती है, तो फिर उसके बाद में तो वो भूल जाते हैं, तो उनको कोई उसमें वो मर गया ये नहीं होता है, तो उसमें भी वो प्रसन्न रहते हैं। कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर, तो कायम सुख है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सुख है, ये अपार सुख है, तो सो मेहर करत हजूर, तो ये कृपा है उनको हजूर कर देती है, मतलब उन कृपाओं का अनुभव करवाती रहती। कृपा है ये वो कायम सुखों का, अखंड सुखों का अनुभव करवाती रहती है, इसलिए दुख जैसा लगता ही नहीं है। मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जित, मैंने विचार करके देखा जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम है, इश्क मेहरे से आइया, हाँ, तो वो मुझे लगा कि ये प्रेम भी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अबल मेहरे तीत, तो मुझे ऐसा लगा सबसे पहले तो कृपा है, तो प्रेम भी कृपा से ही प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे लगा। जब कृपा को देखते हैं तो यही दिखाई देता है। तो इसलिए हमेशा तो धामधनी की कृपा के दर्शन करते रहना चाहिए। तो दुनिया में तो वो कृपा के दर्शन ही करने चाहिए, इसलिए दुनिया की दृष्टि से एक कृपा का सागर है, वो सबसे विशिष्ट है। हमेशा हम कृपा का अनुभव करते रहेंगे तो सारे सागर, सब चीज़ का अनुभव होगा, प्रेम का भी होगा, ज्ञान भी होगा, जो भी जब चाहिए तो ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तो सारी व्यवस्था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिला देते हैं। अपना इल्म जिन देता है सो भी मेहर से बेशक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपना ज्ञान किसी को देते हैं तो वो भी कृपा के कारण ही देते हैं। मेहरें सब विद लावत, इसी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। जित हुकुम जोश मेहर हक, जहाँ हुकुम आदेश है, जोश है और धनी की कृपा, ये सब वो कृपा से ही, कृपा के कारण ही सब का अनुभव हो रहा है। जाको लेता है मेहर में, जिसको कृपा के अंतर्गत ले लेते हैं, ताए पहले मेहरें बनावे बजू, तो उसको पहले कृपा से उसके शरीर को भी तैयार कर देते हैं। जिस पर कृपा का, जिसके द्वारा कुछ करवाना हो, जिस पर कृपा करनी है, तो उसको पहले से उसकी तैयारी कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जैसे जिस ब्रह्मात्मा से जो काम करवाना है, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज से तो ये साधना समझानी थी और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है, तो वो सारा उनके द्वारा ये दिखाना था ब्रह्मात्माओं को। तो उनके लिए शरीर कौन सा दिया, तो जो देवापी ने, बड़ा तपस्वी था देवापी, देवापी के अंदर चेतना थी, उसने कितनी तपस्या की है, तो उसको अब कैसा शरीर मिलेगा, बड़ा अच्छा शरीर मिलेगा ना। तो इसलिए
तो उस प्रकार से तैयार। तो कभी माया मोह के कितने ही प्रपंच आ जाएं तो वो मन डिगेगा नहीं, ऐसा पहले से वो तैयार कर दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं। गुणांग इंद्रिय मेहर की, उसमें गुणांग इंद्रियां सब कृपा की भर देते हैं। रूह मेहर फुकत माहे बूंद, उसमें आत्मा को डालते हैं तो भी बूंद में, बूंद का तात्पर्य माया, उसमें बूंद में बिंद में सिंध को डाल रहे हैं। तो परमात्मा वो शक्ति, चैतन्य शक्ति को माया में डाल रहे हैं, तो शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं, तो वो बड़ी कृपा है। तो इसलिए वो सब विचार करके तो ऐसे तो फिर उसमें चेतना को डाल देते हैं, शरीर को योग्य बना करके। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर शिर छत्र। यदि दुनिया में किसी को सिंहासन मिलता है, सिंहासन में बैठना मिलता हो और सिर पर छत्र हो, चवर डुलते हो, का तात्पर्य दुनिया का वैभव, दुनिया का मान, दुनिया की प्रतिष्ठा किसी को मिलती हो, वो सब कृपा के कारण है। सोवत सैन्य मेहर की, दिल चाहे मेहर बाजंत्र। तो वो सारी सेना, मतलब सब प्रकार के सुख है, वो जुलूस जिसकी बात कर रहे थे ना, वो सारा वो कृपा से ही है। इसलिए दिल चाहे मेहर बाजंत्र, तो दिल में हमेशा मेहर के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, तो हमेशा उसको आनंद का अनुभव होता रहता है। कहने का तात्पर्य ये है, दुनिया में जो भी सुख समृद्धि अथवा दुनिया का जो कुछ भी मिलता है वो भी कृपा से ही है, किंतु तो कोई कोई उसको समझते हैं। जो समझते हैं तो हमेशा आनंदित रहते हैं, उनके अंदर में, उनके अंदर, उनके दिल में हमेशा कृपा का ही अनुभव रहता है। तो बाहर से, बाहर के वाद्य यंत्र के तरफ उनका झुकाव नहीं होता, उनके दिल में हमेशा वो प्रेम की तरंगें उठती रहती है। तो वो देखते रहते हैं कि धामधनी की कितनी बड़ी कृपा है, ये सब कुछ उनका है। तो जिन लोगों को भी परमात्मा का अनुभव होता है, उन्होंने दुनिया की समृद्धि को अपना माना ही नहीं, तभी वो सुखी रहे। तो जिन्होंने दुनिया को अपना माना तो वो हमेशा दुखी रह गए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दिल चाहे मेहर बाजंत्र, मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर सिर छत्र। सोवत सैन्या मेहर की, दिल चाहे मेहर बाजंत्र, दिल चाहे मेहर बाजंत्र। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय।